टाइम नहीं होता, हाइट होता होगा, हाइट होगा। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। फीचर्स ऑफ 3D मेंसुरेशन। वॉल्यूम क्या होता है कि एक कोई 3D ऑब्जेक्ट है, वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाइड किया होगा। जो स्पेस ऑक्युपाइड किया होगा ना, वही वॉल्यूम है। वॉल्यूम उसको कहते हैं, यदि मान लीजिए कि कोई 3D ऑब्जेक्ट रख दिए हैं कहीं पे, तो जितना स्पेस ऑक्युपाइड करेगा ना, वो वॉल्यूम होगा। सरफेस एरिया, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस होंगे, तो किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे सरफेस होंगे, तो सारे सरफेसेस का एरिया का सम सरफेस एरिया होता है। प्रॉपर्टी एंड फॉर्मूला ऑफ इंपोर्टेंट 3D फिगर। क्यूब क्या होता है? क्यूब में 6 इक्वल फेस होते हैं विथ इक्वल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ईच फेस स्क्वायर होते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होते हैं ए क्यूब। होल सरफेस ऑफ ए क्यूब होता है 6 स्क्वायर। मतलब हर स्क्वायर का जैसे 6 फेस होते हैं और सारे फेस स्क्वायर होते हैं, तो 6 हर फेस का सरफेस एरिया निकालें, हर फेस का एरिया निकाले तो कितना आएगा? स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आएगा। ऐसे ऐसे 6 हैं तो 6 ए स्क्वायर हो गया होल सरफेस ऑफ ए क्यूब। ये क्या है? साइड ऑफ ए क्यूब या एज ऑफ ए क्यूब। डायगोनल ऑफ द क्यूब √3a होगा। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड मेड ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बना होता है क्यूबॉइड। इसमें ऑल साइड एज फेस मीट एट राइट एंगल। सारे साइड एज फेस राइट एंगल पे मीट करते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट फेस आर इक्वल। इसमें अपोजिट फेस इक्वल होते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। होल सरफेस और सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल प्लस बी प्लस 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। तो इसको इस फॉर्म में लिख दिए। डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड होता है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल लेंथ है, बी ब्रेथ है, एच हाइट है। रूम, ए रेक्टेंगुलर रूम हैज 4 वॉल्स। इसको हम सरफेसेस कहेंगे। 4 वॉल्स हैं तो 4 सरफेसेस हो गए। एंड अपोजिट वॉल्स हैव इक्वल एरिया। तो मतलब अपोजिट वॉल्स इक्वल एरिया है। सही बात। टोटल एरिया ऑफ वॉल कितना होगा? तो टोटल एरिया ऑफ वॉल, हाँ, तो वॉल का रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो दीवार कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं ना। तो कुछ का मतलब कुछ लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों शामिल होंगे इसमें। तो उसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो इसको हम करते हैं तो 2 एल इंटू एच आएगा ना, प्लस 2 ब्रेथ इंटू एच आएगा। तो कोई जैसे कि एक एज्यूम कर लेते हैं, जैसे एक ए है, ये है, इस मतलब ये है और ये है, ये है, ये है और ये है और ये है। ये मतलब 4 दीवार है, 1 2 1 3 और एक यहाँ 4 दीवार है। तो चारों दीवार के मान लीजिए कि ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो निकालिएगा तो ये लेंथ इंटू हाइट है आएगा ना इसका एरिया एक पर्टिकुलर दीवार का। और यही इधर भी आएगा क्योंकि ये दो अपोजिट फेस इक्वल है। और फिर चूँकि ये ब्रेथ पैरेलल में आ जाएगा इसका, मतलब इधर वाला का पैरेलल में, जिससे पैरेलल में आ जाएगा। तो ये ब्रेथ है, हाँ,
और ये हाइट है, तो यहाँ इसका ब्रेथ इंटू हाइट आएगा, इसका लेंथ इंटू हाइट आएगा। तो इसी तरह से हो गया। तो 2 ब्रेथ इंटू हाइट कितना होगा, अपोजिट फेस इक्वल है तो 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा, और 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। इन दोनों का सम कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ वॉल्स आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर और रूफ क्या होगा, फ्लोर मतलब या तो ऊपर वाला पार्ट और रूफ यानी ग्राउंड पार्ट। तो फ्लोर नहीं सॉरी, ये फ्लोर हो गया ग्राउंड पार्ट और रूफ हो गया ऊपर वाला पार्ट। तो दोनों रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, फ्लोर का या रूफ का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर किसे कहेंगे, यदि हम रेक्टेंगुलर शीट को रोटेट करेंगे तो हम सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑब्टेन कर पाएंगे। जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच कैसे हुआ, तो मतलब सिलेंडर कितना स्पेस ऑक्युपाइड किया। तो देखिए कि ये आर है, ये रेडियस आर है, ये जो नीचे वाला है वो सर्कल है ना, सर्कल है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, और ये कहाँ तक गया है, एच हाइट तक। तो इतना पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा, इतना एरिया इसने ऑक्युपाइड कर रखा है। उसी तरह कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि अंदर मतलब ये ऊपर कर्व सरफेस एरिया मतलब ये इसका कर्व सरफेस का मतलब है ये वाला सतह। तो सतह क्या होगा, सतह निकालने के लिए सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर, और कितना हाइट तक जाएगा एच हाइट तक, तो 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ द सर्कल्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। राइट सर्कुलर कोन किसे कहते हैं, यदि मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल को हाइट एच से रोटेट करेंगे तो राइट सर्कुलर कोन होगा। वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन क्या होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट होता है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, एल इक्वल टू होता है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और ये सर्कल का सरफेस एरिया, इस सर्कल का सरफेस एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो जैसे इसका सर्कल का 1/4 पार्ट जो लेंगे ना वो सर्कुलर कोन होता है, राइट सर्कुलर कोन होता है। तो राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसको चूंकि ये 4 है तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे एच नहीं है तो एच की जगह पे आर लेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर क्या होता है, यदि एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस स्फेरिकल है तो दोनों का कॉमन सेंट्रल पॉइंट होगा। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। इंटरनल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, एक्सटर्नल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर, हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर को हेमिस्फीयर कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। राइट प्रिज्म है, राइट प्रिज्म का वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म क्या होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। रेगुलर है, यहाँ आर है,
रेगुलर राइट पिरामिड विथ ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर बेस, मतलब कि रेगुलर राइट पिरामिड है जिसका बेस या तो ट्रायंगुलर है या तो स्क्वायर है। टू टाइप्स ऑफ पिरामिड होता है, एक ट्रायंगुलर पिरामिड, एक स्क्वायर पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया पिरामिड होता है एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ स्लैंट सरफेस। जैसे ट्रायंगुलर पिरामिड है तो इसका बेस क्या है, ABC, स्लैंट सरफेस है होगा ABD, BCD और ACD। स्क्वायर पिरामिड क्या है, स्क्वायर पिरामिड में बेस होगा ABCD, स्लैंट सरफेस होगा APD, DPC, PCB और APB। इसेंशियल पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इफ लेंथ एंड ब्रेथ हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर पैलियोपाइप्ड, मतलब रेक्टेंगुलर पैलियोपाइप्ड का को हम क्यूबॉइड भी कर सकते हैं, आर इंक्रीज बाई X%, Y%, Z% रिस्पेक्टिवली, मतलब क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट यदि हम इंक्रीज करें X%, Y%, Z% रिस्पेक्टिवली, देन इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा बाई X + Y + Z + XY + YZ + ZX अपॉन 100 का प्लस XYZ अपॉन 100 का स्क्वायर। इफ रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर इज चेंज बाई X%, यदि स्फीयर का रेडियस ऑफ डायमीटर X% से चेंज कर दिया जाए तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा 1 + X/100 का ब्रैकेट का होल स्क्वायर -1 × 100%। इफ हाइट ऑफ सिलेंडर, यदि हाइट ऑफ सिलेंडर चेंज किया जाए X% से, रेडियस वही रखा जाए तो वॉल्यूम चेंज होगा X% से, वॉल्यूम भी चेंज होगा X% से। लिख देते हैं वॉल्यूम चेंज बाय X%। इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज चेंज बाय X%, यदि सिलेंडर का रेडियस चेंज हो रहा है X%, हाइट नहीं चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होगा 2x + X² अपॉन 100 का ब्रैकेट %। परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इंक्रीज वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। इंक्रीज वैल्यू इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड क्यूब क्या होगा, तो जितने भी क्यूब हैं उनके वॉल्यूम का सम के बराबर होगा। मतलब यदि मेल्टेड क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, यदि 10 क्यूब हैं तो 10 क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे, डेट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड क्यूब। विड्थ ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप R-R, ये R-R क्या है, हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप है जिसका स्मॉल रेडियस R है और कैपिटल रेडियस कैपिटल R है। तो इसका विड्थ जो है वो एरो से ये शो किया हुआ है, ये वाला, ये जो है ना ये लाइन, इसके मतलब ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो ये लाइन है ना, वो विड्थ है इस सिलेंडर पाइप का। और उसका फॉर्मूला होता है, मतलब उसका वैल्यू होता है कैपिटल R माइनस R। तो ये निकल जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ, ये क्या है, विड्थ है। कैपेसिटी मेजर्ड बाय वॉल्यूम, मतलब कैपेसिटी वॉल्यूम के द्वारा मेजर किया जाता है।